जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आप श्रवण कीजिएगा अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 268 से के बाद की चौपाइयों का मूल पाठ हिंदी व्याख्या सहित श्रवण कीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए लिखते हैं, उतरदेव सुन स्वामी रजाई, सो सेवक लज लाज लजाई, असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी जी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेह बस साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोह सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाय न पावा, प्रभु पद शपथ कहूँ सत भाऊ, जग मंगल हित एको पाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए यही एक उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज जो जह आयुष देव, सो सिर धर धर करह सब मिटाए अनट अब रेव। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत वचन सुच सुन सुर हर से, साधु सराय सुमन सुरवर से, असमंजस बद अवध निवासी, प्रमुदित मन ताप पशुवनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुपे रहे रघुनाथ सकोची, प्रभुगत देख सभा सब सोची, जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुन बेग बुलाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड में वर्णन करते हुए कहते हैं, किंतु संकोची रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए और यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। कर प्रणाम तिन राम निहारे, बेस देख भय निपट दुखारे, दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुन सकुचाय नाय महिमा था, बोले चरवर जोरे हाथा, बूझब रावर सादर शाही, कुशल हेतु सो भयो गुसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गुसाई, कुशल का कारण हो गया। नाहित कौशल नाथ के कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेषते, जग सब भयउ अनाथ। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूँ तो सारा जगत ही अनाथ, स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुन जन कौरा, भे सब लोग शोक वश बोरा, जय देखे ते समय विदेहू, नाम सत्य अस लाग न केहू। अयोध्यानाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुधबुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को भी ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाली सुनत नर पालय, सूजन कछु जस मन बिनु व्यालय,
भरतराज रघुबर बनवासु भा मिथिलेश हृदय हरासु। रानी की कुचाली सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझना पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश और जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ।